नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जन सूचक में। और मैं आपके साथ हूं अमर। दोस्तों, ये कंप्यूटर पे हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हो गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इनपुट डिवाइसेस के बारे में। जानेंगे कि क्या है इनका महत्व हमारे सिस्टम में तथा ये कैसे कार्य करती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है इनपुट डिवाइसेस। कुछ भी हम इनपुट करते हैं या कुछ भी हम टाइप करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करना चाहते हैं वो इनपुट की प्रोसेस के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनपुट डिवाइसेस एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक यूजर इनपुट की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यह प्रोसेस यूजर कीबोर्ड तथा माउस के माध्यम से कंप्लीट करता है। दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूजर कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण के बारे में। तो 5-6 उदाहरण हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है स्कैनर, चौथा है माइक्रोफोन, पांचवा है लाइट पेन तथा लास्ट है जॉयस्टिक। आप इमेज में देख सकते हैं ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं तथा ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं तथा इनके कितने उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला उदाहरण देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड जिसके माध्यम से कोई भी इनपुट हम टाइप करते हैं। दोस्तों, कीबोर्ड के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन हम टाइप करते हैं जो हमें आउटपुट मिलता है टाइप करने के बाद। तो यह सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में लिखने का कार्य करते हैं। यह डिवाइस सबसे अधिक कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक चीज़ जो लिखा जाता है इसी कीबोर्ड के माध्यम से लिखा जाता है। जैसे कि ईमेल भेजना, मैसेज भेजना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना तथा अन्य कामों में हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कीबोर्ड है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको की दिख रही होंगी F1 से लेके F12 तक, उनको हम फंक्शन की बोलते हैं। जो नंबर्स दिया है दाएं तरफ उनको हम न्यूमेरिक की बोलते हैं तथा न्यूमेरिक की के बगल में एरो की दिख रही हैं जो चारों दिशाओं में ऊपर नीचे दाएं बाएं दिख रही हैं। तो दोस्तों, ये हमारा कीबोर्ड हो गया तथा कीबोर्ड में कुछ कीज हो गई। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे उदाहरण के बारे में, जो है माउस। दोस्तों, माउस के माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज को हम ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं माउस क्या होता है। माउस को हम पॉइंट डिवाइस अथवा कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। मुख्यतः एक माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, जैसे कि लेफ़्ट, राइट और मध्य बटन, जिसको स्क्रॉल बार भी कहा जाता है। माउस के उपयोग से कंप्यूटर में GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। माउस को फ्लैट सरफेस पर या माउस पैड पर रखा जाता है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए भी माउस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि इमेज में देख सकते हैं आप, ये हमारा माउस है। ये लेफ़्ट बटन हो गई, ये राइट बटन हो गई और ये बीच में स्क्रॉल बार हो गया है। दोस्तों, स्क्रॉल बार की सहायता से ही हम किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को टॉप बॉटम या बॉटम टू टॉप ले जाने के लिए करते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं कि माउस कितने प्रकार का होता है। तो माउस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस तथा कॉर्डलेस माउस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कॉर्डलेस माउस होता है वो तार रहित होता है। तो चलिए अब हम तीसरे उदाहरण जो कि है स्कैनर की बात कर लेते हैं। तो इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि स्कैनर का इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी इमेज को स्कैन करने के लिए करते हैं। तो देखते हैं, स्कैनर का उपयोग लिखित डॉक्यूमेंट तथा तस्वीरों को डिजिटल चित्र में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है तथा मेमोरी में सुरक्षित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल
किया जाता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग किया जा सकता है, अर्थात स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को हम एडिट कर सकते हैं। स्कैनर एक शाइनिंग लाइट को डॉक्यूमेंट के ऊपर डालता है तथा रिफ्लेक्ट होकर एक डॉक्यूमेंट की इमेज बनाती है और यह लाइट फोटो सेंसिटिव एलिमेंट में रहता है। इस प्रकार हमारा स्कैनर कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रखते हैं तथा इसको ऊपर से प्रेस करते हैं दोस्तों, तो शाइनिंग लाइट जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट पे पड़ता है तथा वो रिफ्लेक्ट होकर डॉक्यूमेंट की इमेज बनाता है और यह फोटो सेंसिटिव एलिमेंट में रहता है। इस प्रकार वो हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता है। तो ये रहा हमारा स्कैनर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों माइक्रोफोन के बारे में। दोस्तों जो अधिकतर आपने देखा होगा सिंगर्स जिसका इस्तेमाल करते हैं गाना गाने के लिए, जो अपनी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, वो माइक्रोफोन ही होते हैं। तो देखते हैं, यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। जैसा कि आप ऑडियो रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। इन एप्लीकेशन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग में, मूवी बनाने में। यह साउंड को रिसीव करता है और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है दोस्तों, और स्पीकर के जरिए आउटपुट भी प्रदान करता है। दोस्तों सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि यह साउंड को रिसीव करता है तथा उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा साउंड। यहाँ से दोस्तों ये साउंड को रिसीव करके यूज़र द्वारा और उसको कन्वर्ट करता है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लाइट पेन के बारे में। लाइट पेन भी एक पेन की तरह ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम दोस्तों किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए ही करते हैं। दोस्तों इसके माध्यम से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी इमेज बना सकते हैं, या तो किसी बार कोड को पढ़ भी सकते हैं। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है जो पेन के आकार का होता है। यह प्रिंटिंग डिवाइस तथा पॉइंटिंग डिवाइस दोनों हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा जा सकता है, चित्र बनाया जा सकता है तथा बार कोड को पढ़ा भी जा सकता है। इस पेन के छोटी सी ट्यूब के अंदर फोटो सेल और ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद होते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। जब लाइट पेन को स्क्रीन के ऊपर मूव किया जाता है और पेन बटन को प्रेस किया जाता है, तो फोटो सेल स्क्रीन के लोकेशन को डिटेक्ट करती है और उस सेल लोकेशन के करस्पॉन्डिंग सिग्नल को सीपीयू तक पहुंचाती है, जिससे कोई भी डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं या चित्र बनाते हैं या किसी बार कोड को हम पढ़ते हैं। तो इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा लाइट पेन है जो स्क्रीन पर लिख रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जॉयस्टिक। दोस्तों जॉयस्टिक का उपयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा किसी शॉपिंग मॉल में, वहाँ पे हम वीडियो गेम खेलने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसमें मुख्यतः एक हैंडल लगा होता है जिसका यूज हम स्क्रीन को मूव करने के लिए करते हैं। ये भी ट्रैक बॉल की तरह ही तो होता है दोस्तों। जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल मुख्यतः एक ही समान होते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल हम वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है। यह भी ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। इसमें 2 बॉल्स होते हैं तथा बॉल्स के साथ एक स्टिक लगा दी जाती है, जिससे बॉल को आसानी से घुमाया जा सकता है। इसका उपयोग अधिकतर हम वीडियो गेम खेलने के लिए तथा कैड डिजाइन व सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में करने के लिए करते हैं। कैड का पूर्ण रूप होता है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यहाँ पे हम इस प्रकार के माउस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो आप स्टिक देख रहे हैं, इसके नीचे एक बॉल लगी हुई होती है। जिस बॉल को इस हैंडल को घुमाने से हमारा स्क्रीन इधर उधर मूव करता है। तो इस तरह हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गई दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तथा हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।